सोशल मीडिया पे पाकपतन की एक खातून का मामला है जिसको एएसआई एजाज नामी एक शख्स है, उसने थप्पड़ मारे हैं। और अब तक की जो ताज़ा तरीन इतलात हैं उसके मुताबिक एएसआई एजाज के ख़िलाफ़ डीपीओ ने वहाँ पे नोटिस लेते हुए एक तो उसके अरेस्ट का हुक्म जारी किया और अरेस्ट हो भी चुका है और उसके ख़िलाफ़ एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। अब ये जो मामला है ये इंतहाई दिलचस्प सूरत हाल इख्तियार कर गया है। ये औरत जिसको थप्पड़ मारे जा रहे हैं वो भी मंजर-ए-आम पे आ गई है। ये औरत कौन है? इसको थप्पड़ मारने वाला एजाज एएसआई कौन है? कहा जा रहा है कि 7 दिन वो इसको लेके कहीं पे फिरता रहा, फिर इसकी मेडिकल रिपोर्ट होनी थी, वो भी नहीं होने दी गई। एजाज के साथ 2 मेल कांस्टेबल्स और 1 फीमेल कांस्टेबल, वो कौन है ये भी अभी पता चलाना बाकी है। मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। ये जो पाकपतन वाली खातून वाला मामला है इसकी तमाम डिटेल सबूतों के साथ शामिल करेंगे। मैं आपको बताऊंगा ये कौन है, कहाँ पे है और क्या इसका केस है और कहाँ कहाँ इसके साथ क्या क्या हुआ है, डिटेल शामिल करेंगे आज के प्रोग्राम में। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और इशू है पाकपतन की। ये खातून है, ये 39 एसपी एक गांव है पाकपतन शरीफ के साथ। अच्छा, अब हमारे सोर्सेज ने जब पाकपतन पुलिस से इन्वेस्टिगेट किया, इंटेरोगेट किया और मेरी डीपीओ साहब से भी बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि अब तक की जो कंफर्म सोर्सेज की रिपोर्ट हैं, ये जो एजाज एएसआई है वो अरेस्टेड है और इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है और इसको जुडिशल कस्टडी में ले लिया गया। अब लेकिन कुछ लोग ये हैं कि वो जो खातून है वो भी मंजर-ए-आम पे आ गई और मंजर-ए-आम पे आने के बाद वो वावेला मचा रही हैं, रो रही हैं और फिर उसके बाद वो बता रही हैं कि किस तरह से उनके साथ ये ज़्यादती की गई। अच्छा, ये जो खातून है ये बताती है कि ये जो एजाज एएसआई है ये 2 कांस्टेबल्स के साथ, इसके साथ गालिबन पहले ये कहती है कि एक खातून कांस्टेबल थी, फिर कहती है वो बाद में आई और इन्होंने हमारे घर में रेड की। रेड करने के बाद फिर इन्होंने जब ये दरवाज़ा फलांग के अंदर आए और आने के बाद मैंने इनको रेजिस्ट किया तो एजाज एएसआई ने मुझे थप्पड़ रसीद किए और उसकी वीडियो भी वायरल हो गई है। सारा सोशल मीडिया उसको फेसबुक पे आप देख रहे हैं, यूट्यूब पे भी देख रहे हैं, आपको नज़र आ रही है। अच्छा, फिर उसके बाद जब ये वीडियो वायरल हुई तो उसके बाद डीपीओ पाकपतन ने इसके ऊपर एक्शन लेते हुए इंक्वायरी कमेटी बनाई और फिर उसके बाद वो एजाज जो कि एएसआई है उसको अरेस्ट कर लिया गया। अब हम आ जाते हैं कि असल कहानी है क्या। अब आप डिटेल्स जानना चाहते हैं कि यार ये सारे का सारा मामला हुआ क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले मैं ये कहता हूँ कि पंजाब पुलिस का जो रवैया है वो इंतहाई नामुनासिब है। अभी रिसेंटली परसों की बात है कि रेहाना डार जो कि सियालकोट में डार फैमिली से उनका बिलोंग करती हैं और फिर वो ख्वाजा आसिफ के मुकाबले में इलेक्शन लड़ती हैं पीटीआई की, वो जांबाज वर्कर हैं, उनको किस तरह से उठा के पुलिस ने पुलिस वैन में डाला, ये एक सवालिया निशान है और हमारे सिस्टम के मुंह पे ये एक ज़ोरदार तमाचा है। और फिर दूसरी बात ये कि ये जो खातून पाकपतन शरीफ वाली है इसकी वीडियो तो वायरल हो गई। इस तरह के हज़ारों केसेस हैं जिनमें ये जो पंजाब पुलिस के जज जो इनके कांस्टेबलान हैं ये लोगों के साथ जुल्म और ज़्यादतियाँ करते हैं, लेकिन फिर वो मंजर-ए-आम पे भी नहीं आती, उनका कोई प्रूफ भी नहीं होता और इस तरह से वो जो मिट्टी के तले दब जाती हैं, खामोश हो जाती हैं। लेकिन ये वायरल हो गई इसलिए इसका पता चल गया। सबसे पहले मैं आपको डिटेल बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं पाकपतन पुलिस का रवैया और फिर पंजाब पुलिस का रवैया। अच्छा, अब मेरे जब सोर्सेज ने पाकपतन से पता किया तो ये जो खातून हैं इनका ये अपने शौहर के साथ अपने ससुरालियों के किसी मकान में ये रहती हैं। ये मकान का झगड़ा है और इस खातून के ऊपर एक ऑलरेडी एफआईआर दर्ज है और पुलिस ने जब उस एफआईआर की तहवील करवाने के लिए, तकमील करवाने के लिए जब वो लोग वहाँ पे पहुँचे और पहुँचने के बाद जब ये वहाँ पे पहुँचने के बाद जब इन्होंने रेड की है तो ये जो खातून है पहले इसने वहाँ पे मुज़ाहिमत की है, इसने रेजिस्टेंस की है। क्योंकि हमारे यहाँ पे ये होता है अमूमन गांव देहात के कल्चर में कि जब पुलिस आपके घर आती है तो अगर आप डंडा सोटा लेके उसके रेजिस्ट ना करें तो फिर ये बहुत आगे तक आपके चले जाते हैं। खातून ने रेजिस्ट की है। रेजिस्ट करने के बाद ये जो गैर इंसानी हरकत एजाज एएसआई ने की, जब आप कानून के सरकार के मुलाजिम हैं आपको तो अलाउ ही नहीं है कि आप किसी बंदे को पर्सनली टच भी कर सकें, तो उसने उसको खींच के 3-4 थप्पड़ मारे हैं और जो उसके साथ वो जो लेडी कांस्टेबल है वो उसको कह भी रही है, रोक भी रही है कि आप ये क्यों कर रहे हो, इस तरह ना करो। अच्छा, अब बकौल खातून, ये जो खातून है ये कहती है कि जी मुझे ये 5-6 दिन कहीं पे लेके फिरते रहे हैं, फिर उसके बाद मुझे जेल लेके गए हैं। जेल ने मेरी हालत देखने के बाद, जेल वालों ने जो इंतजामिया थी उन्होंने मेरी हालत देखने के बाद कहा है कि जी हम तो इसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, आप इसको लेके जाएं, पहले इसका मेडिकल करवा के लाएं। फिर वो उन्होंने मेरा मेडिकल भी नहीं करवाया और ये पता नहीं मुझे कहाँ कहाँ लेके फिरते रहे हैं। ये तो खातून का मौक़िफ़ है। अब हम आ जाते हैं
कि एक्चुअल जो पिक्चर थी, एक्चुअल जो स्टोरी थी वो मैंने आपको बताई कि घर का कब्जे का ये इशू है, ससुरालियों का मकान है, ये पाकपतन 3939 एसपी गांव है वहाँ पे, और इनका पुलिस वालों के साथ ये जो है ये क्लैश है। लेकिन हमारे यहाँ पे अलमिया क्या है, हमारे यहाँ पे अलमिया ये है कि ये जो एएसआई साहिबान हैं ये दूसरे फरीक से या किसी भी फरीक से ये 10-20 हज़ार रुपया रिश्वत लेते हैं, और रिश्वत लेने के बाद ये उसको फिर ये अपने ऊपर सवार कर लेते हैं और कहते हैं कि एट एनी कॉस्ट हमने ये काम करना ही करना है। इस तरह के हज़ारों वाक़यात हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पे पंजाब पुलिस के हाथों सर अंजाम पाते हैं। अगर हम सोशल मीडिया ही खंगाल लें तो हर रोज़ कोई ना कोई खातून, कोई बच्चा, कोई बूढ़ा वो पंजाब पुलिस के जुल्म का शिकार हुआ होता है। अगर हम बात करें आईजी पुलिस के कल के बयान की, तो आईजी साहब फरमा रहे थे जी कि हमें गालियां ना निकाला करें, हमें बुरा भला ना कहा करें। तो आईजी साहब अगर 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 कोई बंदा किसी के साथ इतनी ज्यादती करे, थप्पड़ मारे, उसकी जो है वो इज्जत को मजरूह करे, उसके ऊपर हमला हो, तो फिर उसके बावजूद भी आप कहते हैं कि आपको सलाम किया जाए, आपको सल्यूट मारा जाए, तो ये इम्पॉसिबल सी बात है। कानून का मतलब है, पुलिस का मतलब है कि लोगों की जानो माल की हिफाजत करना। और पंजाब पुलिस का ये कल्चर है, सोर्सेज ये बताते हैं, जो मेरे क्राइम रिपोर्टर्स दोस्त हैं वो ये बताते हैं, जब ये किसी भी घर में रेड करते हैं तो हालांकि डरना चाहिए कि यार आगे से कहीं कोई फायरिंग ना हो जाए, कोई मसला ना बन जाए। तो ये जो कांस्टेबलान है इनके दरमियान बाकायदा लड़ाई होती है, और वो कहता है पहले मैं अंदर जाऊंगा। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। जब ये अंदर जाते हैं दीवारें फलांग के, तो सबसे पहले ये वहाँ पे पड़े हुए मोबाइल्स और कीमती सामान और पैसे ये वहाँ से वो समेटते हैं। वो समेटने के बाद फिर जो कीमती अशिया होती है, मैंने अपनी आंखों से कई वाकयात ऐसे देखे हैं कि जब पुलिस ने रेड किया है और वो घर का कीमती सामान उठा के और सबके सामने उठा के वो गाड़ी में लोड करके लेके जा रहे होते हैं। अनडाउटेडली कानून तो ये है बकौल उनके कि जी हमने रेड की है, तो रेड करने के बाद हमने ये सारा जो सामान उठाया है ये उठाने के बाद वापस कर देंगे, लेकिन ये है ख्वाब गफलत। नाज़रीन, पंजाब हुकूमत ने जिस तरह से गुज़श्ता 3 सालों में मासूम बच्चों, औरतों, बूढ़ों के साथ जो ज़्यादतियाँ की हैं, उससे जो डिपार्टमेंट का मोराल है वो इंतहाई डाउन हो चुका हुआ है। और आईजी पंजाब किसी भी सूरत में काबिल मुआफ़ी नहीं है। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो इन्होंने सरकारी अपने चीज़ों को लेके और पॉलिटिकल चीज़ों को सिस्टमाइज़ को सपोर्ट करने के लिए इन्होंने किया है, उसका रद्द अमल के तौर पे अवाम इनकी कभी भी इज्जत नहीं कर सकती। और पंजाब पुलिस का जो रवैया, अगर हम इनसे पूछ लें कि जी रवैया क्यों इस तरह का है, तो कहते हैं जी हमारे चोरों और डाकुओं के साथ तो इंटरेक्शंस हैं, तो हम उनके साथ रह रहे के उस तरह के हो जाते हैं। ये यानी कि कोशिश नहीं की जाती कि आप चोरों डाकुओं की उनकी कोई तरबियत करें और उनको ठीक करें, नहीं, आपने अपनी तरबियत को ख़राब करवा लें। अभी आपको याद होगा वो एक मोटरसाइकिल पे एक कांस्टेबल था, तो उसने आईजी साहब के साथ क्या किया था, और उसने वो सारे सोशल मीडिया पे जो उसकी वायरल हुई थी स्पीच, वो किस तरह से थी। तो नाज़रीन, ये था वो पाकपतन वाली खातून का मामला, हमने वहाँ से सोर्सेज से पता करवाया है। ये जो एजाज एएसआई है उसने वाकई उसके ऊपर तशद्दुद किया है, और ये जो केस था पूरे का पूरा ये एक घर के कब्जे का इशू था। लेकिन कोई भी कानूनी काम होगा तो उसका कानूनी तरीका कार होगा। इस तरह के से लोगों के घरों में दाखिल होके तो उनको आप थप्पड़ नहीं मार सकते, जस्टिफाई नहीं है। एजाज कांस्टेबल वो अब ज़ेरे हिरासत है, पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी है। लेट्स सी दैट कि क्या पॉइंट निकलता है, क्या रिजल्ट निकलता है। लेकिन जो भी हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा। इस दुआ के साथ कि ये जो हमारे मुहाफिज हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनको भी कोई हदायत दे और ये अपनी चीज़ों को, अपने सिस्टम को, अपने फ़राइज़ को बाखूबी अंजाम दे सकें। अल्लाह इस मुल्क का, आपका, मेरा, हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।